हाय फ्रेंड्स, मैं आरती आपका अपने इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में क्योंकि इस वक्त हम जो है आपकी तैयारी करा रहे हैं, प्रिपरेशन करा रहे हैं सीटेट की। और यदि आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं और उसमें एक सब्जेक्ट, एक विषय को, एक कंटेंट को, एक सब्जेक्ट के आप ना पढ़ें तो आप सीटेट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो आज की इस कड़ी में एक न्यू चेंजेस हुआ है आपके इस ऑनलाइन प्रिपरेशन पे, क्योंकि हम अब आपके लिए जो आपको लेक्चर हम पीडीएफ में देते थे, पीडीएफ में देने के बजाय अब हम सीधे ऑनलाइन आके आपको लेक्चर देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और आपको हम बताएंगे कि मनोविज्ञान क्या होता है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट ये है, एक सब्जेक्ट मनोविज्ञान आपका, इसे हम साइकोलॉजी कहते हैं। ये पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आता है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। लेकिन जब तक यदि हम ये ना समझें कि मनोविज्ञान होता क्या है, मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना, तब तक आप इस चीज़ की से कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए आप उसे नहीं कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं मनोविज्ञान को। मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है, आप डिफिनीशन दे सकते हैं, एक परिभाषा दे सकते हैं, एक अर्थ इसका दे सकते हैं, लिख सकते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब कि मनोविज्ञान में मानव के व्यवहार का, उसके बिहेवियर का, उसके मानसिक चीज का, मेंटल यानी कि आप कह सकते हैं कि बुद्ध का, ठीक है, दिमाग का, क्योंकि मनोविज्ञान में साइकोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है, यही तो अध्ययन किया जाता है। जो भी उसमें मानव में जो भी चेंजेस हो रहे हैं, जो भी बदलाव हो रहे हैं, या उसके शरीर में जो भी चेंजेस, जो बदलाव हो रहे हैं, उन्हीं सभी का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। आप इसे शॉर्ट में कह सकते हैं मनोविज्ञान यानी मन का विज्ञान। अब मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता ही है मन का विज्ञान, मन के बारे में जानना, किसके मन में क्या कुछ चल रहा है, ठीक है, या किसी व्यक्ति के जो बॉडी होती है, शरीर होती है, उसमें क्या क्या अंतर हो रहे हैं, कौन कौन सी क्रियाएं चल रही हैं, इन सभी का अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। तो मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान होता है। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश से में इसको साइकोलॉजी बोलते हैं। अब साइकोलॉजी शब्द में दो चीज़ों से मिलकर साइकोलॉजी बना है। तो पहला क्वेश्चन आपका ये क्रिएट हो जाता है कि साइकोलॉजी जो है ये किन किन शब्दों से मिलकर बना है। तो साइकोलॉजी शब्द जो है वो आपका साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है, ठीक है ना, साइकी प्लस लोगस से मिलकर बना है। यानी कि साइकी प्लस लोगस इक्वल टू साइकोलॉजी होता है। ये शब्द कहाँ से लिया गया है, कभी कभी पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का अंग्रेजी शब्द साइकोलॉजी है, सब इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से लिया गया है। तो ये शब्द जो है आपके ग्रीक से लिया गया है, ठीक है ना, कहाँ से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है साइकोलॉजी शब्द, जिसका संधि विच्छेद यदि आप करते हैं तो साइकी प्लस लोगस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अर्थ देख लेते हैं कि साइकी का अर्थ क्या होता है। तो साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना, ठीक है ना। साइकी का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है अध्ययन करना। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना ही, मन का अध्ययन करना ही, शरीर की क्रियाओं का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है, ठीक है, साइकोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पे किसी चीज़ का, यदि किसी चीज़ का नाम मिला है, किसी चीज़ की उत्पत्ति हुई है, तो उसका विकास हुआ है, तो किस रीजन से हुआ है। अब मनोविज्ञान के यदि विकास हुआ है तो कोई ना कोई तो रीजन रहा होगा, किस लिए इसका विकास हुआ है, इसका प्रादुर्भाव, इसका उद्भव यदि हुआ है तो किस लिए हुआ है। तो इसका प्रादुर्भाव, इसका उद्भव यानी मनोविज्ञान का जो विकास है, आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ है, ठीक है। मन के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान का विकास हुआ है। हमने जस्ट अभी कहा है कि मन का विकास भी, हम मन के बारे में भी मनोविज्ञान में पढ़ते हैं, आत्मा के बारे में भी हम पढ़ते हैं। तो आत्मा के विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान को हम देखते हैं, मन के विज्ञान के रूप में भी मनोविज्ञान को हम देखते हैं, और साथ में चेतना के विज्ञान के रूप में भी हम मनोविज्ञान को देखते हैं। यानी कि मन का, आत्मा का, चेतना का, सभी का अध्ययन जो है किसमें किया जाता है, मनोविज्ञान में किया जाता है, ठीक है। व्यवहार के विज्ञान के रूप में भी हम मनोविज्ञान को देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों का, यानी कि मनोविज्ञान को यदि आप एक सिंपल सा अर्थ देना चाहें तो आत्मा का, मन का, चेतन का, व्यवहार का जहाँ पे अध्ययन किया जाता है, इन सभी क्रियाओं का जो अध्ययन किया जाता है वो मनोविज्ञान कहलाता है। तो मनोविज्ञान क्या कहलाता है ये क्लियर हुआ। ये किस शब्द से लिया गया, अंग्रेजी में इसको साइकोलॉजी कहते हैं। तो साइकोलॉजी के दो भाग यहाँ पे बांट दिया गया है, साइको प्लस लागी लोगस, साइकी प्लस लोगस कर दिया गया है, जो कि ग्रीक भाषा से लिया गया है। फिर मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि मनोविज्ञान का विकास जो है आत्मा के विज्ञान के रूप में हुआ, मन के रूप में हुआ, चेतना के रूप में हुआ और व्यवहार के रूप में हुआ।
अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देखते हैं कि मनोविज्ञान का कार्य क्षेत्र, मनोविज्ञान के कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं, कि मैंने तो मनोविज्ञान में क्या क्या काम किए जाते हैं, वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जहाँ पे वो काम किए जाते हैं। अब यहाँ पे हम यदि मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र की बात करते हैं, कैसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पे मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, तो सबसे पहले प्रौढ़ मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, पशु मनोविज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, यानी कार्य क्षेत्र ये हैं। मानव मनोविज्ञान होता है, मानव का भी मनोविज्ञान, मानव के अंतर्गत भी इसका अध्ययन होता है। असमान मनोविज्ञान, अंतर अंतेंद्रिय मनोविज्ञान, यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, और इसमें मनोभौतिक मनोविज्ञान भी होता है, शिक्षा मनोविज्ञान भी होता है, और साथ में यहाँ पे व्यक्तिगत जो मनोविज्ञान भी होता है, ठीक है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान भी होता है, और साथ में यहाँ पे विकासात्मक मनोविज्ञान, शयन मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, परामर्श मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान और औद्योगिक मनोविज्ञान, यानी इतने सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इन सभी क्षेत्रों में ही मनोविज्ञान किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को, उसके ज्ञान को, उसकी आत्मा को, उसके मन को समझने के लिए मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं जो अभी हम आपको बता चुके हैं, यानी कि पूर्वानुमान एवं नियंत्रण करना, फिर व्याख्या एवं स्पष्टीकरण करना, वर्णन एवं मापन करना, ये मनोविज्ञान के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, क्षेत्र तो हमने बता दिया कौन कौन से होते हैं, लेकिन उसमें किया क्या जाता है, तो पूर्वानुमान लगाया जाता है, फिर उसको नियंत्रण किया जाता है, फिर उसकी व्याख्या की जाती है, व्याख्या के बाद स्पष्टीकरण दिया जाता है, फिर वर्णन एवं इनका मापन किया जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान में। अब यहाँ पे मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य देख लेते हैं। ठीक है, कि मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य कौन कौन से हैं। तो देखिए, मनोविज्ञान के प्रमुख लक्ष्य के अंतर्गत हम देखेंगे सबसे पहले संप्रदाय, यानी मनोविज्ञान के कौन कौन से संप्रदाय हैं इसके अंतर्गत। तो संरचनावाद होता है, प्रकारवाद होता है, व्यवहारवाद होता है, और साथ में मनोविश्लेषणात्मक होता है, वाद होता है। ठीक है, संरचनावाद, प्रकारवाद, व्यवहारवाद और इसके साथ में समग्रवाद और मनोविश्लेषणवाद, इतने मनोविज्ञान के संप्रदाय हो गए। अब इनमें मुख्य प्रकरण कौन कौन से बनते हैं, किसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। जैसे संरचनावाद में जो है संवेदना का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रकारवाद में व्यवहार यानी अधिगम का, सीखने का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह से व्यवहारवाद में पशु, ठीक है ना, यानी पशु व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और समग्रवाद में प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, अंतर्दृष्टि का अध्ययन किया जाता है। और जो आपका मनोविश्लेषणवाद होता है इसमें अचेतन अवस्था का अध्ययन किया जाता है। लेकिन अब इसमें विधि भी आती है कि किसके अंतर्गत किस विधि का यूज किया जाता है। यदि हमने संप्रदाय दे दिया कि मनोविज्ञान के कितने भागों में आप बांट सकते हैं, तो संरचनावाद मनोविज्ञान हो गया, प्रकारवाद हो गया, ठीक है ना, व्यवहारवाद हो गया, तो इनकी विधि भी होती है, किसमें कौन सी विधि, कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो देखिए, संरचनावाद में अंतर्दर्शन प्रयोग यूज किया जाता है, प्रकारवाद में अंतर्दर्शन निरीक्षण यूज किया जाता है, ये विधि है। और व्यवहारवाद में जो है वो आपका निरीक्षण प्रयोग किया जाता है। और इसी तरह से समग्रवाद जो होता है उसमें अंतर्दर्शन निरीक्षण दोनों विधियों का प्रयोग किया जाता है। और जो मनोविश्लेषणवाद होता है, विश्लेषणवाद होता है, उसमें परीक्षा निरीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका मनोविज्ञान से, उसमें प्रवर्तक पूछा जाता है, इनके जनक कौन है, इनका विकास किसने किया है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो संरचनावाद जो मनोविज्ञान है उसके प्रवर्तक आपके जो है वो है वुंट और टिचनेर। इसी तरह से जो प्रकारवाद है मनोविज्ञान, उसके जो मुख्य प्रवर्तक है वो है एजल और डीबी। और इसी तरह से जो आपके व्यवहारवाद है उसके मुख्य जो प्रवर्तक है वो है पावलोव और वाटसन। व्यवहारवाद से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि ये पावलोव और वाटसन का है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह से समग्रवाद जो आपका मनोविज्ञान होता है उसमें आपका वर्दीमर, कोहलर, कोफ्का और लेविन आते हैं जो इसके प्रवर्तक और जनक माने जाते हैं। और इसी तरह से आपका मनोविश्लेषणवाद जो मनोविज्ञान होता है उसके फ्रायड, एडलर एवं जुंग होते हैं
जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। फ्रायड, एडलर, जुंग से संबंधित भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये मनोविश्लेषणवाद के अंतर्गत। ये जनक माने जाते हैं, ये प्रवर्तक माने जाते हैं किसके, मनोविश्लेषणवाद के। तो जो क्वेश्चन होता है वो व्यवहारवाद और मनोविश्लेषणवाद से ही पूछा जाता है, क्योंकि व्यवहारवाद के जनक पावलो वाटसन है, मनोविज्ञान के जो जनक है वो आपके फ्रायड, एडलर और जुंग हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है यानी शिक्षा शास्त्र क्या है। तो शिक्षा शास्त्र देखिए यहाँ पे शिक्षा शास्त्र में जो है किसका अध्ययन किया जाता है, शिक्षा शास्त्र में व्यवहार का परिमार्जन होता है, व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसका अध्ययन किया जाता है, और उसके अध्ययन और इस तरह से मनोविज्ञान जो है व्यवहार का अध्ययन करता है। दोनों मिलते जुलते एक दूसरे के पूरक है। शिक्षा शास्त्र में हम व्यवहार का परिमार्जन करते हैं और मनोविज्ञान में हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन अथवा शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का जो अध्ययन किया जाता है वही शिक्षा मनोविज्ञान। क्योंकि अब देखिए शिक्षा शास्त्र में आप व्यवहार का परिमार्जन पढ़ते हैं और मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन पढ़ते हैं, तो व्यवहार का जो अध्ययन होता है वो दोनों में किया जाता है। और इसीलिए शिक्षा और मनोविज्ञान दोनों जब मिल जाते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान हो जाता है। और इसकी जो एक डिफिनीशन आप एक इसकी परिभाषा जो देंगे, अर्थ देंगे, तो यही होगा कि व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन यानी व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसके लिए व्यवहार का अध्ययन अथवा शैक्षिक परिस्थिति में व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। अब यहाँ पे शिक्षा, अभी हमने मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र देखे थे, अब हम यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र देख लेते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो मानसिक स्वास्थ्य है, पाठ्यक्रम निर्माण है, अधिगम प्रक्रिया है, विशिष्ट बालक, व्यक्तित्व, व्यक्तिगत विभिन्नता, विकास, वंशानुक्रम, मापन एवं मूल्यांकन, निर्देशन एवं परामर्श और शिक्षण विधियां और मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है ना। ये सभी हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, ये सभी हम शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र यानी शिक्षा मनोविज्ञान में जो काम किया जाता है वो इसके अंतर्गत किया जाता है। इतने उसके सारे क्षेत्र हैं। जैसे विकास, तो विकास के बारे में हम पढ़ते हैं, विकास क्या होते हैं, ठीक है। फिर जैसे वंशानुक्रम, तो वंशानुक्रम क्या होते हैं, मापन एवं मूल्यांकन, तो ये क्या होते हैं, और इसके अंतर्गत हम शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा मनोविज्ञान के बारे में कि मनोविज्ञान क्या कहलाता है, क्या होता है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या कहलाते हैं, शिक्षा शास्त्र, फिर जब दोनों मिल जाते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान हो जाते हैं। इसमें दोनों का अध्ययन किया जाता है, किसका, शिक्षा की व्यवहार का जो व्यवहार में अंतर आते हैं वो शिक्षा शास्त्र और व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान में, और जहाँ पे इन दोनों का अध्ययन किया जाता है वो शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। एक नई कोशिश है हमारी आपके लिए कि शायद आपको इस तरह के लेक्चर समझ में आए ज़्यादा अच्छी तरह से। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा और साथ में कमेंट्स भी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।